और अब सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आपको बता दें कि आज पूरा देश याद कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की। आज जयंती है। बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज का दिन सदैव अटल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज आम लोग भी यहां पर पहुंचेंगे। और अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता भी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सकारात्मक बातें ही बोलते हमेशा सुनाई पड़े हैं। उनकी तारीफ वो लगातार करते रहे हैं। कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज सदैव अटल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से भी संवाद करने वाले हैं। 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में अटल बिहारी वाजपेयी पर एक किताब का विमोचन भी होगा। अटल जी ने इस वक्त आप देख रहे हैं बातचीत करते हुए और जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से, राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं और आम लोग भी, देखिए, आम लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी के माध्यम से आज अटल जी की जयंती का मौका है और इस दिन जयंती के मौके को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि सुशासन के दिन के रूप में मनाया जाता है। और जाहिर तौर पर अटल जी की सदैव अटल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को भी याद किया जा रहा है। अलग अलग व्यक्तित्व, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे। तो बहुत सारी कविताएं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रही हैं। मैं गीत नया गाता हूं, जिस कविता का जिक्र करें उसका एक गूढ़ मतलब निकलता है जो जिंदगी के रहस्यों को बताता है, जिंदगी को कैसे जीना है, संघर्षों को बताता है और कैसे जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं अटल जी की कविताएं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। मनोज तिवारी को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं सदैव अटल पर। कई कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद हैं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्तर, तो तमाम जो कविताएं हैं सदैव अटल पर लिखी गई हैं। चूंकि अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो जो उनके जीवन के संघर्ष रहे और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, पत्रकारिता से शुरू करके वो देश के प्रधानमंत्री तक उनका जो सफर रहा, वो वाकई में एक बहुत बड़ा उदाहरण है हर उस शख्स के लिए जो जीवन में, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। विजय गोयल को आप देख रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो आज पहुंचे हुए हैं। चूंकि सदैव अटल, जहां अटल जी की समाधि है, वहां पर पूरी उस सदैव अटल पर अलग अलग पत्थरों पर जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं हैं वो लिखी गई हैं, ताकि जो भी यहाँ पर पहुंचे वो अटल जी की कविताओं के जरिए वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से जीवन को जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो पढ़ें ताकि उससे एक प्रेरणा हर इंसान को, हर शख्स को मिले। और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनकी जो पहचान है, उसकी तारीफ, जो उनका औरा रहा, उसकी तारीफ विपक्ष के हर नेता ने की। एक बार संसद में भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू को, उन्होंने काफी घेरा था और उनकी तुलना चर्चिल से कर डाली थी। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाहर निकले और जब अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो उनकी तारीफ की। चूंकि उनकी तारीफ किए बिना कोई नेता नहीं रह पाता था, उनका औरा ऐसा था, उनकी भाषा शैली ऐसी थी। और आज के वक्त में भी जो नेता हैं उनको अटल जी की भाषा शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा के महत्व को अगर किसी को घेरना है
तो बहुत तरीके से वो घेरते थे ताकि सामने वाले को बहुत बुरा भी ना लगे और जो वो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उस तक पहुंच भी जाए। और ये तस्वीरें आप सदैव अटल से देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि। बच्चों को मुफ्त में शिक्षा सशक्त समृद्ध भारत के लिए अटल जी ने बहुत प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री रहते कई महत्वपूर्ण फैसले किए और जिस आयाम तक उन्होंने देश को पहुंचाया देश को नई राष्ट्रीय उसका नीति मिली है। उसको हमेशा याद किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कार्यक्रम इस वक्त सदैव अटल पर चल रहा है और उसके बाद सेंट्रल हॉल जाएंगे प्रधानमंत्री। संसद में अटल बिहारी वाजपेयी पर एक किताब का विमोचन भी किया जाएगा इस प्रकार की और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद किसानों के साथ संवाद करेंगे। आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर किसानों से बातचीत करेंगे। चूंकि हम सब जानते हैं कि किसानों का धरना चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं, लगातार किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों देखा मध्य प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री रूबरू हुए, गुजरात में जाकर किसानों से रूबरू हुए और आज 6 राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रूबरू होंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति की अगवानी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे हैं और ये सीधे लाइव तस्वीरें आप बीच में देख रहे हैं। देखिए पहले अमित शाह पहुंचे, फिर अमित शाह ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और अब चूंकि ये पूरा प्रोटोकॉल रहता है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, फिर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और फिर अब राष्ट्रपति पहुंचे हैं। राष्ट्रपति आगे गए हैं अटल जी को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे की तरफ जाते हुए अटल जी की समाधि पर और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी। और पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। देश के प्रति जो उनका योगदान रहा है प्रधानमंत्री रहते हुए, उन्हें याद किया जा रहा है। और आप देखेंगे किस तरह से मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, तमाम जो उनकी कविताएं रही हैं, अगर आप पढ़ेंगे उसके बीच में जाएंगे, चूंकि जब भी कोई मौका होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी कविताओं को ज़रूर सुनाया करते थे और लोगों की दरख्वास्त भी हमेशा रहती थी कि वो अपनी लिखी कविता को ज़रूर उसकी 2 पंक्तियां ज़रूर कहें। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फूलमाला चढ़ाते हुए अटल जी की समाधि पर उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, पुष्प सुमन अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें सीधे आप सदैव अटल से देख रहे हैं। पर हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जला। और न्यूज एटीन संवाददाता विकास भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विकास, तस्वीरों में इस वक्त हम देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न है और न सिर्फ बीजेपी के बल्कि वो उन्हें राष्ट्र का नेता माना जाता था और इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से भी आयोजित किए जाते हैं और सरकारी तौर पर भी आयोजित किए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से भी सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। इसके लिए देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को द्वारका में मौजूद हैं और वहां पे प्रधानमंत्री के संबोधन को किसानों के साथ और आम लोगों के साथ सुनेंगे। तो इस अवसर को पूरे देश भर में बीजेपी मनाती है और एक संदेश देने की कोशिश करती है और यही वो मौका होता है जिस मौके पर बीजेपी अपनी नीतियों को सामने सरकार की नीतियों की पार्टी की नीतियों को लोगों के सामने रखती है। तो हर साल बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर मनाती है और आज भी और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, हालांकि वर्चुअली प्रधानमंत्री कई जगह पे जुड़ेंगे, सीधे नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के जो दूसरे नेता है और मंत्री हैं वो सभी मैदान में तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ प्रधानमंत्री के वर्चुअल भाषण को लोग किसानों के साथ और आम लोगों के साथ सुनेंगे। जी बिल्कुल, गुड गवर्नेंस डे के तौर पर विकास इसको बनाया जाता है। तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी पर एक किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उसके बाद किसानों के बीच मौजूद रहेंगे। 6 राज्यों के किसानों से वो बातचीत भी करने वाले हैं।
तो ऐसे में तीर्थंकर जब महावीर एक तरफ किसानों का तथा गुरु आंदोलन चल रहा है, गोविंद सिंह किसानों का से तेज बातचीत भी होगी, हृदय में उनको धारण कर गुड गवर्नेंस डे के हमें जरिए संकटों समझाने की पर कोशिश विजय होगी कि प्राप्त देखिए करनी है। ये जो कानून लेकर आए हैं ये आपके माननीय लिए, आपकी श्री बढ़ोतरी के राजनाथ लिए सिंह है, जी, जो आपको रक्षा आगे मंत्री बढ़ाने के उन्होंने लिए। श्रद्धा तो क्या सुमन अर्पित किए। ये जो कोशिश है, लोकसभा ये कोशिश अध्यक्ष कितनी कामयाब होगी, ओम ये बिरला देखने वाली जी बात होगी, अभी क्योंकि किसान तो अड़े हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित विकास, किए। आवाज आ रही है? चलिए जी विकास आपकी आवाज आ रही है। जी जी विकास, अगर चलिए ठीक है, आज किसानों के साथ वो रूबरू होंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की विजय यही कुमार एक खासियत मल्होत्रा। रही है, विपक्ष के नेता भी उनकी तारीफ करते थे, भले ही वो भारत को किसी को जितना शक्तिशाली मर्जी तथा घेरे, समृद्ध इतने बनाकर सलीके से विश्व में और सम्मान शब्दों का का ऐसा स्थान चयन दिलाना रहता है। था कि ऐसा बुरा भी अटल नहीं जी लगता था कहा और करते संदेश थे। भी चला जाता था। अंधियारों ये निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो शब्दों के बाजीगर थे, और सृजन कवि तथा थे प्रलय और एक साथ खेलने वाले राष्ट्रभक्ति के अद्वितीय आदर्श श्रद्धेय अटल जी को कोटि कोटि नमन। और अब अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रंजन जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदैव अटल से और निहारिका जी। तस्वीरें। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उनके परिवार वाले अब अटल जी के परिवार अटल बिहारी के वाजपेयी को याद करते हुए, सदस्यगण और उसके बाद श्रद्धासुमन भावभीनी बाकी स्मरणांजलि जो भावांजलि आम लोग हैं वो भी यहाँ अर्पित पहुंचे करते हुए हैं हुए सुबह से ही, अपने प्रिय नेता को याद करने के लिए, अपने प्रिय नेता को और निहारिका जी नमन करने के लिए।